हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की जो बोर्ड की तैयारी है वो बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। अब टाइम आ चुका है कि आपको अपने बोर्ड के साथ साथ जो सीयूईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है आपको उसकी तैयारी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, अब आपको उसके लिए अपने गोल को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, एट द एंड आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है। कई बच्चे को जो टारगेट होगा वो डीयू होने वाला है। ठीक है, मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है, डीयू एडमिशन कैसे लेने वाला है अपने कॉलेज के अंदर। वो 2-3 साल पहले हुआ करता था कि वो 12th के बेसिस पे आपका एडमिशन हुआ करता था, ठीक है? लेकिन अब सीयूईटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके आने के बाद अब हो क्या रहा है, आपका जो एडमिशन है, वो इसके स्कोर के बेसिस पे होने वाला है। तो जो 12th के नंबर है आपके, वो कॉलेज एडमिशन में तो काम नहीं आने वाले। लेकिन मैंने ये नहीं बोला आपको कि आपको बोर्ड की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। आपको बोर्ड बोर्ड की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन साथ में थोड़ा टाइम आपको अब सीयूईटी के लिए भी देना चाहिए, ठीक है? आपके अगले महीने से बोर्ड स्टार्ट होंगे, ठीक है? तो मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अभी जो आपका जो बोर्ड की सिलेबस है, ठीक है? वही आपका सीयूटी का सिलेबस भी होने वाला है, ठीक है? जो डोमेन आप अभी देखोगे आगे स्लाइड्स के अंदर कि जो आपका टेस्ट का पैटर्न होने वाला है, वो क्या रहने वाला है आपका एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर। तो मेन चीज़ अब आपको साथ-साथ में एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है? दूसरा, जो आपके डोमेन सब्जेक्ट होने वाले हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि जो आपके डोमेन सब्जेक्ट के पेपर हैं, वो आपके क्लास 12th के सिलेबस पे ही फोकस होंगे, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो अभी एक बच्चा है जो डीयू के अंदर बीएमएस करना चाहता है, तो देखो उसके लिए जीटी देना पड़ेगा आपको, एक आपको लैंग्वेज देना पड़ेगा और दूसरा आपका कोई भी डोमेन हो सकता है। तो भैया डोमेन का जब आप तैयारी करोगे, तो आप क्लास 12th की जो अभी तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसी को ढंग से कर लोगे, तो बाद में वो आपके किस में काम आएगी? आपके सीयूटी प्रिपरेशन में ही काम आने वाली है। तो अभी अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आपको उस सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करनी चाहिए, लेकिन साथ में आप कोई एक चैप्टर उठा रहे हो, तो भैया उसके 20-30 एमसीक्यू भी आप साथ में कर लो तैयारी, ठीक है? तो ये आपका फोकस अभी रहना चाहिए, ताकि आपके बोर्ड पे भी अच्छे नंबर आ जाए और साथ-साथ आपकी सीयूटी की तैयारी भी होते रहे, ठीक है? तो ये मेन पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि भैया बोर्ड में बस थोड़े बहुत नंबर आ जाए चलेगा और आप साथ में सीयूटी की तैयारी भी नहीं कर रहे हो। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। टाइम आपके पास बिल्कुल कम है। आपको लग रहा है कि अभी 2 महीने पड़े सीयूटी या 3 महीने पड़े, वो नहीं पड़े आपके पास, क्योंकि साथ में आपको और भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये मैंने बताया कि कैसे आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, वो कैसे करोगे? अभी आपको अपने क्लास 12th के सब्जेक्ट पे फोकस करना है। इतना तो आपने सोचा ही होगा कि मैं आगे कौन-सा कोर्स करने वाला हूँ, कौन से कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने 2 से 3 डोमेन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, जो आपके क्लास 12th के सिलेबस में ही प्रिपेयर हो जाएँगे। तो बस आपको ध्यान रखना है किसके ऊपर? एमसीक्यू फॉर्मेट के ऊपर, क्योंकि जो आपके पेपर आने वाला है, जो पेपर पैटर्न होने वाला है आपका, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और साथ में वो कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है? तो आपको मॉक्स स्टार्ट करने हैं। मॉक्स चिंता आप बिल्कुल मत करो। आने वाले टाइम के अंदर आपको बताएँगे कैसे आप फ्री में मॉक्स दे सकते हो, वो आपकी अलग चीज़ है। लेकिन अभी आपको क्लास 12 का जो सिलेबस है, उसको आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है? डोमेन के लिए, ठीक है? क्योंकि कोई भी आप अगर कोर्स सेलेक्ट करते हो किसी भी कॉलेज का, तो डोमेन का पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है? अगला रहने वाला है आपका एक बड़ा सेक्शन, जिसके बच्चे डाउट पूछते रहते हैं, भैया जीटी की तैयारी कैसे करें? देखो भैया, जो आपका जनरल टेस्ट है, ठीक है? उसकी तैयारी आपको कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत हार्ड है। आप क्लास 12th के अंदर हो, आपके लेवल का ही वो आपसे सवाल पूछने वाले हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपको कैट के लेवल का सवाल पूछ देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपसे वो आपके लेवल का सवाल ही पूछेंगे, ठीक है? तो आपको उसकी तैयारी करनी है, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अभी मैं आपको अगले स्लाइड्स के अंदर आपको सिलेबस डिस्कस करूँगा कि जो मेन सेक्शन है आपका जीटी वाला, उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है? डोमेन तो आप कर लोगे, ठीक है? और जो लैंग्वेज बेस है वो भी आपसे हो जाएगा, लेकिन जो मेन रहने वाला जीटी का, क्योंकि वो आपने पढ़ा नहीं है। कई बच्चों ने जैसे इसकी तैयारी पहले नहीं करी है, उनके लिए नया सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है? कई बच्चे करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, कई बच्चे जनरल नॉलेज नहीं पढ़ते हैं। तो आपको चिंता नहीं करना, हम आपको भी बताएँगे कि जनरल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको थोड़ी बहुत बात बताई है, उसको आपको ध्यान देना है, अपने बोर्ड्स पे भी फोकस रखना है, ताकि आपकी डोमेन की तैयारी साथ-साथ होते रहे, ठीक है? तो इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है? और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इस जर्नी के अंदर मैं आपके साथ, जब तक आपको एक बढ़िया कॉलेज, डीयू का नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस टॉप कॉलेज आपको नहीं मिल जाता, तब तक हम आपकी इस जर्नी में साथ हैं। और उसके बाद भी जब आप कॉलेज में चले जाओगे, तब भी आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो वो भी मैं आपका सॉल्व कर रहा हूँगा, ठीक है? एज़ अ डीयू डीयू स्टूडेंट मुझे पता है 3 साल से यहाँ पे हम जो सीयूटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम यहाँ पे बिल्कुल तैयारी करवा रहे हैं उनकी, तो हमें आइडिया है कि बच्चों को कहाँ-कहाँ पे डाउट रहता है। तो आपको बस करना क्या है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी अपडेट्स होंगे और जो भी पॉइंट्स आपको डाउट होंगे, तो वो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सको, ठीक है? तो आप कमेंट कर दिया करो वीडियो के नीचे, हम आपके जितने भी डाउट्स होंगे, वो हम आपके यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? अब चलते हैं आपके जनरल टेस्ट के सिलेबस के ऊपर, ठीक है? अब देखो,
जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो क्या रहने वाला है, सबसे पहले जनरल नॉलेज, ठीक है? तो आपको अभी धीरे-धीरे करके जो कुछ आपके करंट अफेयर हो गए, ठीक है? और जनरल नॉलेज के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है? कि भाई ह्यूमेन्स डे कब बनाया जाता है, ठीक है? आपका साइंस डे कब बनाया जाता है इंडिया के अंदर। तो ये सारे जो डेट्स हैं आपको वो ध्यान रखने हैं। इंडियन हिस्ट्री हो गया आपको, ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको। बुक्स एंड ऑथर्स के नेम, ठीक है? कि कौन-सी बुक किसने लिखा है, ठीक है? किसने पब्लिश किया है, ये सारी बातें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट हुए थे आपके इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अवार्ड्स एंड ऑनर कि भाई किसको क्या अवार्ड मिल गया, ठीक है? तो बेसिकली आपको ये सारी बातें की थोड़ी-सी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है? अगला आपका जनरल पॉलिटी हो गया, ठीक है? कंट्रीज़ एंड कैपिटल लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि भैया इस कंट्री का कैपिटल क्या है, ठीक है? जैसे इंडिया का कैपिटल क्या है? ये तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन किसी और कंट्री का पूछ सकता है वो आपका कि म्यांमार का कैपिटल क्या है, ठीक है? तो ये जो कुछ कंट्रीज़ है, जैसे आपको सारी कंट्रीज़ के नेम तो याद होंगे नहीं, तो आपको वही एक बार ही देखना है, ठीक है? और ज़्यादा हार्ड है नहीं, 198 के आस-पास कंट्रीज़ है आपके, आपको उनके कैपिटल ध्यान रखने हैं। इतना तो आप कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है? बस आपको सिलेबस पता होना चाहिए, करना क्या है आपको। तो वही मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। कर तो आप लोगे, लेकिन आपको कैसे करना है कि आप अपना टाइम कहीं और वेस्ट ना करो, ठीक है? जो मेन आपको सिलेबस है, आपको सिर्फ उस पे फोकस करना है, ठीक है? अगला है हमारे पास स्पोर्ट्स, ठीक है? इससे रिलेटेड आपके करंट अफेयर आ सकते हैं या फिर आपके जो कब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, ये सब चीज़ें हो सकता है आपका, ठीक है? इसके बाद साइंस हो गया, डिस्कवरीज़ हो गए, इन्वेंशन हो गए, इसके आपके टॉपिक्स के भी आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? अगला आते हैं यहाँ पे करंट अफेयर। देखो, करंट अफेयर आपके आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसके आ ही सकते हैं। नेशनल हो गया, फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो लास्ट ईयर की पैटर्न अगर मैं आपको बताऊँ, तो आप अगर लास्ट 6 मंथ्स या 7 मंथ्स तक का करंट अफेयर कर लोगे, तो वो आपके लिए इनफ होगा। जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम देखो अप्रैल-मई में होगा, मई के आस-पास, तो आप ये ध्यान रखो कि आप अक्टूबर के आस-पास से करंट अफेयर करना स्टार्ट कर दो। अक्टूबर 2023 से आप जितने भी करंट अफेयर है, वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? बाकी अभी आप कमेंट में ज़रूर बता दो कि हम अपना जो सीरीज़ है करंट अफेयर का वो कब से स्टार्ट करें। करंट अफेयर हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। लास्ट ईयर भी हमने बहुत बच्चों की हेल्प की थी, ठीक है? फ्री वीडियो सीरीज़ आपकी लॉन्च होगी यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि भैया कब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्या वो बोर्ड के बीच में स्टार्ट कर दें या फिर बोर्ड के बाद हम स्टार्ट करें? तो आप बता देना, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप एक बारी कमेंट कर दो ताकि हम अपना जो सीरीज़ है वो बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें। देखो, अभी से अगर मैंने स्टार्ट किया तो भैया वीडियो छोटी-छोटी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लोगे। लेकिन अगर बाद में स्टार्ट किया तो फिर वीडियो लंबी-लंबी आएगी, तो वो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप कमेंट करके बता देना कि कब आप कंफर्टेबल हो, तो हम उसके हिसाब से अपनी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अगला है आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पैटर्न, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या पूछा जा सकता है, जो आपके सिंबल सीरीज़ हो गए, वर्बल रीजनिंग हो गया, नॉन वर्बल सीरीज़ हो गया आपकी, ठीक है? ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ठीक है? मिरर और वाटर के जो इमेजेस क्वेश्चन होते हैं, वो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो भैया इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आप कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमने व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो पिन कर रखा है, आपको वहाँ पे भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो मेक श्योर कि आप जॉइन कर लो। बाकी आप इसका एसेस देकर रख लो कि इन टॉपिक्स की आपको तैयारी करनी है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि आपको एलआर पढ़ते वक़्त इन टॉपिक्स को मेक श्योर कि आप कर लो एक बार तो, ठीक है? अगला रहने वाला है आपका क्वांट्स का। देखो, क्वांट्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है आपको कि क्लास 8 गेट तक का जो आपको यहाँ पे है टॉपिक्स वो पूछे जाएँगे। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं, बस यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपने स्पीड पे फ़ोकस करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन तो आपके ईज़ी आते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड रहेगा, तो आपको यहाँ पे स्पीड पे फ़ोकस करना पड़ेगा। अगर कुछ टॉपिक्स की बात करें तो टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, बॉट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके इस टॉपिक के ऊपर, ये पूछे जा सकते हैं। एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये सब आप पढ़ चुके हो क्लास 6 से 7th 8th में। लेकिन आपको अब कैसे पूछा जाएगा? एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर। तो आपका यहाँ पे टाइम, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आपको स्पीड में क्वेश्चंस को करना है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका भी आप एसेस लेके रख लो, ठीक है? अगला है हमारे पास इसके अंदर वही ज्योमेट्री हो गया, स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, तो इनके क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो आप इस वाले स्लाइड्स का भी एसेस ले लो, ठीक है? अगला यहाँ पे रहने वाला है आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह टाइप। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो आपके प्रॉब्लम ऑन एज हो गया, ठीक है? आपके यहाँ पे हो गए अरिथमेटिक के क्वेश्चन हो गए, तो ये सारे क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो जो जीटी का सेक्शन है वो इन्हीं से आपके रहने वाले हैं, करंट अफेयर हो गया, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गई, तो ये सारे आपके रहने वाले हैं इस पेपर पैटर्न के अंदर। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा, ये तो हो गया आपको सिलेबस, आपको अब सिलेबस भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन आपको जो अपनी तैयारी है वो ध्यान से आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है? देखो, कैसे मैंने बताया आपको, आपके पेपर के अंदर 3 पैटर्न आने वाले हैं, ठीक है? पहला आपका आ जाएगा लैंग्वेज का, जिसमें आप इंग्लिश, हिंदी कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट, किसी कोई भी आप कोर्स सेलेक्ट करो,
एक ना एक डोमेन तो आपको देनी पड़ेगी। तो वो आपने सिलेक्ट कर रखा होगा कि मुझे कौन-सा कोर्स करना है, तो उसके हिसाब से डोमेन भी आपको उसी की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है? अभी डीयू का जो ब्राउज़र है वो भी अब बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगा और बाकी जो फॉर्म है वो भी बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। देखो, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल रही होगी जहाँ पे आपको बोला गया होगा कि फॉर्म अभी आएगा, कल आएगा। देखो, फॉर्म जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है? आपको उसकी चिंता तो करनी ही नहीं कि फॉर्म कब आएगा, मेरे हाथ से निकल जाएगा। देखो, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपको यहाँ पे प्रॉपर जब भी फॉर्म आएगा आपको पता चल जाएगा कि भैया फॉर्म आ चुका है, अब आप जाके भर सकते हो। और ऐसा तो होता नहीं कि आज फॉर्म आया, कल डेट बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टाइम आपको मिलेगा, 20 डेज़, 30 डेज़, इतना आपको लंबा टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का। तो इस बात की आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि फॉर्म आके चला जाएगा, नहीं। आपके पास प्रॉपर टाइम होने वाला है, ठीक है? तो आपको बस अपने एजुकेशन फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। वो कैसे करोगे आप? अभी जो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से करो, क्योंकि उसी में आपका डोमेन तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो जीडी का सेक्शन हो गया, मैंने अभी जैसे बताया आपको ये सारी चीज़ें, हम यहाँ पे फ्री सीरीज़ आपकी लॉन्च करेंगे, तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हो। बाकी आप कोई सी भी चैनल से भी आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो भी आपके यहाँ पे जो टॉपिक्स मैंने बताए, आप उसको भी बुक से देखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट लिंक चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर देना, हम आपको प्रॉपर लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या लिंक है आपके, हम सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रहे होंगे। मॉक टेस्ट हो गए, आने वाले टाइम के अंदर हम आपको फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे दे रहे होंगे अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही होगी। तो मेक श्योर कि आपको बस 2 काम करने हैं, एक आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरा आपको वीडियो को लाइक करना है, ताकि और लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और हम भी मोटिवेट हो। हम आपको फ्री में बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होंगे। कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें आपकी हमारी सीरीज़ के अंदर आने वाली है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपकी यहाँ पे पूरी हेल्प करने वाले हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान देना है, ठीक है? तो ये था आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब बस आपको काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और रिवाइज़ करते रहना है। जो भी आप पढ़ो मेक श्योर कि आप उसे रिवाइज़ करो, क्योंकि लास्ट टाइम में होता क्या है ना, भूल बहुत जल्दी जाते हो आप लोग, ठीक है? तो आपको बस रिवाइज़ करते रहना है। जो भी पढ़ा, अगले दिन आपने रिवाइज़ कर लिया। तो ये सारी बातें आप जब ध्यान रखोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता डीयू के टॉप कॉलेज जाने से, ठीक है? हम आपके साथ बिल्कुल एंड तक जुड़े हुए हैं। आप बस हमारे साथ रहो, जो-जो हम आपको बोलते जा रहे हैं वो करते जाओ। आप लास्ट ईयर जितने बच्चे ड्यू में पहुँचे हैं यहाँ से, आप भी उनमें से रह सकते हो और बस आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। आपको ड्यू का टॉप जो कॉलेजेस है, वो आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अब आपके सामने जो वीडियोज़ है वो आ रही होंगी, तो आपको बस 10 से 15 मिनट यहाँ पे देखना है एक बारी, ठीक है? क्या देखना है आपको? हम आपको बता रहे होंगे कि जो हिंदी कॉलेज है वो कैसा होने वाला है, तो प्रॉपर वीडियोज़ आपके पास आ रही होगी। तो वो आपको पता कैसे चलेगा कि वीडियोज़ आ गई है आपकी? उसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल रही होगी, ठीक है? तो ये था आपके आज के वीडियो के अंदर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है? और मेक श्योर कि आप नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, आप वो जॉइन कर लो, ताकि कोई भी वीडियो हम आप डाल रहे होंगे तो वहाँ पे भी हम शेयर कर देंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? तो मेक श्योर आप ज़रूर इन बातों का ध्यान रखो और